हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उस प्रदर्शन की जो वास्तव में शुरू हुआ था प्रदूषण के खिलाफ, लेकिन नक्सलवाद और अर्बन नक्सल के एंट्री ने इसको सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। इंडिया गेट पर दो बड़े नारे गूंजते हैं इसी दौरान। एक था हिडमा अमर रहे और दूसरा तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और देश अब यह जानना चाहता है कि क्या दिल्ली में प्रदूषण विरोधी आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। दिल्ली की हवा हर साल जहरीली होती जा रही है। आम लोगों की चिंता अपने स्वास्थ्य की है, प्रदूषण की है, अपने जीवन की है, और इस पर सवाल सरकार से उठाना बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस बार इंडिया गेट जैसे हाई सेंसिटिव जोन में हिडमा पर नारे लगाना एक साधारण पर्यावरण प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। इस वीडियो में हम फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पर देखेंगे कि इन नारों का एंगल क्या है, अर्बन नक्सल नेटवर्क की चर्चा बार बार क्यों बीच में आ जाती है और इसका इंटरनल सिक्योरिटी से क्या लेना देना है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात, असल में हुआ क्या। देखिए, प्रदूषण के लिए प्रदर्शन हो रहा था, प्रदूषण के खिलाफ सैकड़ों लोग इंडिया गेट पर जुड़े। शुरू में सब कुछ शांतिपूर्ण था, बैनर, पोस्टर, स्लोगन, वही जो सामान्य तौर पर लोग प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो सब लिए हुए थे। अचानक भीड़ में हिडमा के पोस्टर्स लहराए जाने लगे और नारे लगने लगे, तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में थोड़ी थोड़ी धक्का मुक्की शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने मिर्ची पाउडर स्प्रे किया पुलिस वालों पर और इससे पुलिस वालों के साथ कुछ जोर जबरदस्ती जैसी घटनाएं भी हुई। सवाल यह है कि यह हिडमा है कौन और यह नाम प्रदूषण आंदोलन के बीच में कहां से आ गया। प्रश्न यह भी उठता है कि अचानक हिडमा का नाम प्रवेश कैसे किया इस पूरे आंदोलन में। यह सिर्फ भावनात्मक व्यंग किया जा रहा था या किसी गहरी रणनीति का हिस्सा था। तो सबसे पहले जानते हैं हिडमा कौन है। देखिए, माडवी हिडमा जो है वो माओवादी संगठन की सेंट्रल कमेटी का, जो सीपीआई माओइस्ट है, सीपीआई माओवादी है, उसका एक सेंट्रल कमेटी का सदस्य था। उसने कम से कम 26 घातक हथियारबंद हमलों का नेतृत्व किया था भारत और भारत सरकार के विरुद्ध। 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मारे दुमुक्की जंगल में सुरक्षा बलों ने उसे मार गिराया। यह घटना जब घटी उसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा था इससे माओवादी जो जन संसाधन है, जो उनका पूरा एक तरीके से लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि इसका बहुत बड़ा लीडर था। तो सवाल अभी भी उठा वही है कि दिल्ली में यह नाम क्यों आ रहा है। क्या उसके मुठभेड़ की खबरें और साफ हवा के लिए किया जा रहा विरोध हिडमा के समर्थकों के द्वारा इस मौके का इस्तेमाल किया गया? क्या यह कोई रणनीति है? तो देखिए, इसके 3 व्यापक एंगल हो सकते हैं। पहला एंगल यह है कि आइडियोलॉजिकल हाईजैक किया गया इस आंदोलन को। भीड़ के भीतर मौजूद कुछ समूहों ने जानबूझकर उसका नाम व्यंग के रूप में या विचारधारा के रूप में सरकार के विरुद्ध प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया। यह इसका एक पहला एंगल हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि यह अर्बन नक्सल्स का नैरेटिव बिल्डिंग आइडिया हो, मतलब शहरी समूह जो कि माओवादी विचारधारा शहरों में प्रचारित करना चाहते हैं, वो इंडिया गेट जैसे सेंसिटिव जगह को चुनकर इस प्रदर्शन का उपयोग अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए कर रहे हो। तीसरा जो हो सकता है, यह एंगल इसका वो हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड क्राउड की साइकोलॉजी। भीड़ ने अचानक उग्र रूप ले लिया, नारों के भीतर हिंसात्मक भाषा आ जाना और उसके बाद लड़ाई और मौके के बीच में कुछ नामों का प्रयोग करना। यह एक तरीके का संकेत है कि हम भी नाराज हैं आपसे और हम अपनी नाराजगी प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें से किसकी संभावना इन तीनों में से की ज्यादा है, यह एक जांच का विषय है। लेकिन यह एक नया मॉडल तो जरूर बना रहे हैं जिसमें आप प्रदर्शन करिए, फिर एजेंडा शिफ्ट करिए और एक नई विचारधारा का उसमें
प्रवेश कर दीजिए। अब यहां पर एक चीज और भी जाननी है कि इंडिया गेट का चयन क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया गेट केवल एक स्मारक नहीं है बल्कि एक नेशनल सिंबल है। यहां किसी भी तरह का माओवादी समर्थित नारों का अर्थ बढ़ जाता है और उसका सपोर्ट इस लेवल तक पहुंच गया है, यह प्रदर्शन करना आसान हो जाता है। सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि दिल्ली में अभी आपने देखा है आतंकवादी हमला हो चुका है, और अगर यहां पर हिडमा के नाम का नारा लग रहा है तो यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है बल्कि निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि यह संदेश भेजने का एक माध्यम है। अब कानून व्यवस्था की भी बात करनी चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात करनी चाहिए। तो यह जीएस का यूपीएससी जीएस के पेपर 3 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। माओवादी विरोध और इस तरीके की चीजें इंटरनल सिक्योरिटी में अक्सर पूछी भी जाती हैं। इंडिया गेट जैसी संवेदनशील जगह पर ऐसी गतिविधि निश्चित तौर पर सुरक्षा चिंता को बढ़ाती है। इसके साथ साथ माओवादी कमांडर की मौत के बाद उसकी विचारधारा का शहरीकरण, उसका शहरों की तरफ आना एक नया खतरा, एक प्रोबेबल खतरा भी बताता है। अगर हम बात करें कि दिल्ली पुलिस और राज्य एजेंसियों की, तो वो काफी सतर्क हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ के बाद से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि प्रदर्शन मंच, सोशल मीडिया और विचारधारा प्रवेश, ये सब नई चुनौतियां हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन की, तो प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन आवश्यक थे और उचित भी थे, लेकिन इस प्रदर्शन में हिडमा का नाम और अर्बन नक्सल की एंट्री ने सवाल जरूर खड़े किए हैं कि यह सिर्फ हवा की सफाई का विरोध प्रदर्शन नहीं था। यह संदेश भेजने, स्लोगन हाईजैकिंग और विचारधारा प्रमोशन का एक नया तरीका और एक नया अध्याय अवश्य था। आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या यह आंदोलन हाईजैक हुआ है या सिर्फ भीड़ की गति का परिणाम था, और या आपको लगता है कि शहरी नक्सल यानी कि अर्बन नक्सल कहीं ना कहीं अपने आप को इसके माध्यम से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता दें, जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी IQ IAS में नवंबर इवनिंग बैच शुरू हो रहा है, जिसकी फीस आपके प्राइस कट का हमारे यहाँ एक फेस्टिवल चला है, जिसके कारण मात्र 20,999 रुपए है। यह 28 नवंबर तक आपका कोर्स ये अवेलेबल है। 28 नवंबर के बाद यह कोर्स आपको अवेलेबल नहीं होगा, और साथ ही साथ आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी माध्यम में इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। यह P2I कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से आप 2027 के लिए या 2028 के लिए या 2026 के प्री के लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको तीनों की डिटेल और तीनों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से क्लिक करके इसकी डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हैं, डेमो क्लासेस को देख सकते हैं और सारी सुविधाओं को देख सकते हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको फीस के डिस्काउंट के लिए यह कोड इस्तेमाल करना होगा, और यह कोड है PK Live। यह एक फैकल्टी कोड होता है जो कि मेरा है, इसको यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो देर मत कीजिए, 28 नवंबर का इंतजार भी मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।